सूर्य मानस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नागार्जुन का काव्य सौष्ठव नामक विषय के बारे में विचार करेंगे। आधुनिक कबीर नागार्जुन हिंदी साहित्य की उस लोक परंपरा के श्रेष्ठ कवि है जो साहित्य को समाज सापेक्ष और लोकोन्मुख मानते रहे। उन्होंने छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के संधिकाल में हिंदी कविता में जनवादी मूल्यों की प्रतिष्ठा की। प्रकृति और जीवन से उनका जुड़ाव बहुत गहरा और स्वाभाविक रहा। नागार्जुन निम्न वर्गीय ग्राम जीवन के प्रतिनिधि कवि हैं। कहीं उन्होंने बादल को घिरते देखा है और जैसे क्लासिकल भंगिमा की कविता लिखते हैं, कहीं चूल्हे के पास सोई कनी कुतिया का जिक्र करते हैं, तो कहीं प्रिय के सिंदूर तिलकित भाल पर कविता लिखते हैं। यात्री नेम से भी आप कविताएं लिखते रहे। नागार्जुन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो पेट भरने के प्रयास के संघर्ष में जूझते रहे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान बीमार लोकतंत्र तक को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। भटक गया है देश दलों के बेहद वन में, कदम कदम पर संशय ही उगता है मन में। नेता क्या है, निज निज गुट के महापात्र है। राष्ट्र कहाँ है, शेष शेष बस राज्य मात्र है। कुछ आलोचकों ने नागार्जुन के काव्य की विश्व एवं देश की पतनशील राजनीति की प्रतिक्रिया का काव्य माना है। मुक्तिबोध की भांति उन्होंने भी मध्यवर्गीय मानसिकता को मध्यवर्गीय मानसिकता के तनाव को अपने काव्यों में दर्शाया है। जनवाद की दिशा में आगे बढ़ाने के कारण ही उनको आधुनिक कबीर नाम मिला था। नागार्जुन निराला को अपना काव्य गुरु मानते थे। वो हमें उन विचारों तक ले जाते हैं जो हमारे सगे हैं, प्रिय है, लेकिन हम अपनी अज्ञानवश उसे मानता नहीं। विश्वनाथ तिवारी जी ने सच ही कहा है, लोक जीवन और लोक मानस को जितनी आत्मीयता से नागार्जुन ने व्यक्त किया है उतना किसी दूसरे ने नहीं किया है। स्वयं क्रांतिकारी होने पर भी वे मुखौटेबाज क्रांतिकारियों पर व्यंग्य करते थे। ऊपर ऊपर मूक क्रांति, विचार क्रांति, संपूर्ण क्रांति, कंचन क्रांति, मंचन क्रांति, कंचन किंचन क्रांति। नागार्जुन अपनी कविता के माध्यम से शोषित वर्ग के सर्वांगीण समाज विकास के हामी रहे। अपने देश और जनपद के प्रेम, वहां की प्रकृति से प्रेम, पारिवारिक प्रेम आदि उनकी रचनाओं में दर्शनीय है। याद आते स्वजन, याद आता मुझे अपना वो तरुणी ग्राम। याद आती लीचियां वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। देखिए, यह कवि अपने गांव की धरती के कण कण में भोगी हुई पलों का याद कर रहा है। विजयेंद्र नारायण सिंह जी ने लिखा है, अपने गांव के प्रति उनकी जो भावना बार बार विकसित हुई है, वो ऐसे व्यक्ति की भावना है जिसे गांव छूट गया है। उनकी ये काव्य संपदा हिंदी जगत की संपत्ति रहेगी। निराला की भांति नागार्जुन भी परंपरागत शिल्प विधान को तोड़ते हुए अपने विषय वस्तु के अनुरूप जमीन बनाया है। नागार्जुन सबसे समृद्ध भाषा कवि के रूप में जाने जाते हैं। वैदिक संस्कृत से शुरू होकर लौकिक संस्कृत से होती हुई नागार्जुन की कविता खड़ी बोली के ठाट और हिंदी प्रदर्शों की गंवाई अभिव्यक्तियों तक को समेटे हुए हैं। उन्होंने कविता को जन जन के संपर्क में लाकर इसे लोक संस्कृति से जोड़ने का महती प्रयास किया है। उनकी रचनाएं कठिन साधना की उपज ही हैं। इनकी कविता में कबीर जैसा फक्कट पर निराला जैसी विद्रोही प्रकृति मिलती है। उन्हें शोषितों से मोहब्बत है, शोषकों से सख्त नफरत है। यही नफरत उनकी रचनाओं में विप्लवी आक्रोश बन बैठती है। यही उन्हें सामाजिक कवि के रूप में ख्याति मिलने का कारण बना। संघर्ष, शोषण, धार्मिक मिथ्याडंबर, रूढ़ियों, पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश, मानव का करुणागान, उनकी दर्द की अभिव्यक्ति, सर्वहारा से आत्मीयता का भाव आदि उनकी सामाजिक चेतना के मानदंड है।
उनकी अकाल और उसके बाद मानवीय पीड़ा के फोटोग्राफ बहुत करती हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकरत। जनता के लिए कष्टदायक हर स्थिति पर उनको प्रचंड घृणा है। देखिए, बताओ कैसे लगते हैं दरिद्र देश के धनिक कोठी कुठप तन पर मणिमयी आभूषण। उनका साहित्य मानवता का उद्बोधन है। मानव मात्र का कल्याण, शांति और सुख उसका अभिप्राय है। जनता की आशा विश्वास उनके काव्य की आशा है, विश्वास है। नागार्जुन की संवेदना का ये सबसे बड़ा गुण है कि वे मानव जीवन को उसकी पूर्णता में देखते हैं और मानव जीवन के स्वरूप धारण साधारण लोगों में ढूंढते हैं। उन्होंने अंधविश्वास की जगह इतिहास को, ईश्वर की जगह मनुष्य को प्रतिष्ठित करना चाहा। इसलिए ही उनकी कविता का महत्व खुद ब खुद बढ़ गया है। उनका जनतांत्रिक मानवतावाद जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। उनकी रचनाएं मनुष्य के संघर्ष से भरपूर है, इसलिए अत्यंत सजीव भी है। नामवर सिंह जी ने लिखा है, कबीर के बाद हिंदी में नागार्जुन से बड़ा दूसरा व्यंग्यकार पैदा नहीं हुआ है। नागार्जुन के व्यंग्य भारतीय जनता की प्रखर राजनैतिक चेतना के साथ ही उसके सहज बोध और जिंदादिली के भी अचूक प्रमाण हैं। नागार्जुन जनता से जुड़े हुए ही नहीं बल्कि जनता से निकले हुए साहित्यकार हैं। विष्णु खरे ने उनको हिंदी का वाल्ट विटमैन बताते हुए उन्हें जनता के सहस्रों मूड्स का कवि कहा है। स्वयं नागार्जुन ही कहा है, भारतेंदु के बाद हिंदी कविता को जनता के बीच कड़ी करने की कोशिश मैंने की है। नागार्जुन उन 80% भारतवासियों के कवि है जो आतंक, अभाव, शोषण के साये में मेहनत करके तंग जिंदगी जी रहे हैं। मैंने जब से देखा आदमी कमर से टूटा भर ही नहीं, फटा हुआ भी है फिर भी क्या चंद कर रहा हूँ। डॉक्टर प्रणय जी के साथ हमें भी कहना होगा, नागार्जुन में जगनिक और छंद का अदम्य उत्साह है, तुलसी की दृढ़ आस्था है, कबीर का खरी खरी सुनाने का फक्कट अंदाज है, सूर का सखा भाव है, नानक का मानव प्रेम है, घनानंद की स्वच्छ प्रणय भावना है, भारतेंदु की देशभक्ति है, प्रसाद की अभिव्यक्ति का विस्तार है और निराला की सहानुभूति भरी तेज सर्रार दृष्टि है। नागार्जुन अपने आप में भारत की जनता का साहित्य है। नागार्जुन नागार्जुन है।